एपिसोड नंबर 25 में सबसे पहले अर्तुरुल काराजैसार किले में अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। अर्तुरुल कहता है कि जंग हर मसले का हल नहीं है, अब हमें लोगों को खुशहाल करके उनका दिल जीतना चाहिए। अर्तुरुल के साथी तुर्गुत, बामसी और अर्तुक बे भी उसको अपनी अपनी सजेशंस देते हैं। अर्तुरुल अर्तुक बे को कहता है कि इस किले के तह खाने की अच्छी तरह छानबीन करो और एरिस और सादुद्दीन कुपैक के दरमियान का ताल्लुक़ जो है उसको सामने लाओ, उसके लिए कोई सबूत इकट्ठे करो और उसके लिए मारिया को भी अपने साथ मिला लो। अगले सीन में एरिस घोड़ा लेके जंगल में भाग रहा होता है। एरिस जंगल में एक अपने मखसूस ठिकाने पर जाता है और वहाँ पे एक जो ज़मीन के ऊपर कवर रखा होता है उसको हटा के वो नीचे तय खाने में चला जाता है। अगले सीन में अर्तुरुल की पूरी फैमिली को मारिया किला दिखाने के लिए ले जाती है अंदर और ख़ास तौर से पहले उनको मेहमान खाना दिखाती है। वहीं पे जो है हैमा खातून को सुलेमान शाह याद आ जाते हैं और उसको जो है थोड़ा सा दौरा पड़ जाता है। और वो जो है थक कर एक कुर्सी पर बैठ जाती है, जिससे बाकी सारी औरतें परेशान हो जाती हैं। एरिस जंगल में अपने खुफिया ठिकाने पर जाता है और नीचे जब तय खाने में पहुंचता है तो वहां उसका साथी चेतान पहले से ही मौजूद होता है। एरिस और चेतान एक दूसरे को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। एरिस कहता है कि किला तुम्हारी गलती की वजह से फतह हुआ और चेतान कहता है नहीं, तुम्हारे साथियों की गलती की वजह से, तुम्हारे सिपाहियों की गलती की वजह से फतह हुआ। अगले सीन में अर्तुरुल किले के अंदर इबादत गाह की जगह पे बैठकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा होता है। अगले सीन में अर्तुक बे मारिया के साथ एरिस की तमाम दस्तावेज़ात की छानबीन कर रहा होता है। वो मारिया से कहता है कि अगर तुम कोई ख़ास दस्तावेज़ या मकतूब देखो तो उसके बारे में मुझे बताओ। अगले सीन में बमसी जो है वो सिपा सालार के तौर पर अपने सिपाहियों से खिताब कर रहा होता है। वो उन्हें एक मिसाल देता है और उनको कहता है कि इसके पीछे का मतलब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए खुद ही। अगले सीन में एरिस चेतान को बताता है कि मैं अर्तुरुल से निमटने के लिए एक नई चाल चल रहा हूँ, उसे मैं एक पुरकशिश ऑफ़र दूंगा। फिर जो है चेतान खंजर को आग में सेक के एरिस के ज़ख़म भरने की कोशिश करता है और उन पे जो है खंजर दहकता हुआ लगाता है। उससे अगले सीन में एरिस की जानिब से भेजा गया एक कमानदार जो है वो
अर्तुगरुल के पास आता है और उसका सामना सबसे पहले बमसी से होता है। बमसी उसको कहता है कि अपने हथियार हमारे हवाले कर दो और थोड़ी देर इंतज़ार करो जब तक अर्तुगरुल साहब तुम्हें खुद ना बुला ले। फिर बमसी जाके अर्तुगरुल को बताता है कि बाज़ंतीनी गवर्नर का एलची आया है। जवाब में अर्तुगरुल उसे कहता है कि उसको फ़ौरन अंदर ले आओ मेरे पास। अगले सीन में एरिस और उसका साथी चेतान गार में अर्तुगरुल से निमटने की हिकमत अमली बना रहे होते हैं। वो ये तय करते हैं कि अर्तुगरुल को उसके सबसे कमज़ोर मकाम पर हमें ज़रब लगानी चाहिए और वो मकाम है हानली बाज़ार। उससे अगले सीन में बाज़ंतीनी एलची अर्तुगरुल के पास आता है और उसे कहता है कि आप कारा जैसार किला हमारे हवाले कर दें, उसके बदले हम आपको महसूलात बहुत ज़्यादा देंगे और उसके साथ साथ एरिस का कटा हुआ सर भी आपके हवाले करेंगे। अर्तुगरुल उसे जवाब देता है कि तुम्हारे अपने ज़िम्मेदार एरिस ने जो तुम्हारे पास पनाह ली है, तुम उससे भी गद्दारी करके उसको हमारे हवाले करना चाहते हो, तो मैं तुमसे किस तरह कोई मुआहदा कर सकता हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि हमें तुम्हारा कोई मुआहदा कबूल नहीं, यहाँ से फ़ौरन भाग जाओ। जब वो चला जाता है तो अर्तुगरुल अज़ीज़ को उसके पीछे लगा देता है ताकि पता चल सके कि उसने ज़िम्मेदार एरिस को कहाँ छुपाया हुआ है। अगले सीन में सादुद्दीन कुपैक जो है वो सुल्तान अलाउद्दीन से मिलने के लिए उनके ठिकाने पे जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन उसे बताता है कि कारा जैसार का किला अर्तुगरुल ने फतह कर लिया है, लेकिन बदकिस्मती से एरिस वहाँ से भागने में कामयाब हो गया है। अगले सीन में मारिया और अर्तुगबे जो दस्तावेज़ात की छानबीन कर रहे होते हैं, तो एक दस्तावेज़ पे मारिया अर्तुगबे को बताती है कि इसमें ये बताया गया है कि एक तुर्क सरदार बहादुर को जो है हानली बाज़ार ख़रीदने के लिए एरिस की जानिब से पैसे दिए गए हैं। ये सुनकर अर्तुगबे चौंक जाता है और कहता है कि मैं ये दस्तावेज़ फ़ौरन अर्तुगरुल को दिखाता हूँ। अगले सीन में सुल्तान अलाउद्दीन कुपैक को कह रहा होता है कि हम सोगोत और एक और जगह जो है वो अर्तुगरुल को देने वाले हैं ताकि वो वहाँ पे अपना वतन बना सके। जवाब में कुपैक उसे कहता है कि अर्तुगरुल ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया है, ये यकीनन उसका हक बनता है जो आप दे रहे हैं उसे, लेकिन मुझे ये एतराज़ है कि ऐसा करके आप दूसरे सरदारों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ऐसा करने से दूसरे सरदारों का दिल टूट जाएगा। जवाब में सुल्तान अलाउद्दीन उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करने से उनको अर्तुगरुल जैसा बहादुर बनने की तरगीब मिलेगी। फिर सुल्तान अलाउद्दीन उसे ये भी हुक्म देता है कि तुम अर्तुगरुल और उसके साथी तुर्गुत को जहर देने वाले लोगों का जल्दी पता करो और हमला करने वाले लोग जो अर्तुगरुल पे हमला किया था उसका भी सब कुछ जल्दी पता करो। अगर तुमने देर की तो फिर तुम्हें जो है
तुम्हारे ओहदे से हटा दिया जाएगा। अगले सीन में अर्तुक बे अर्तुगरुल के पास जाता है और उसे वो दस्तावेज़ दिखा के कहता है कि इसमें ये बताया गया है कि सरदार बहादुर को एरिस की जानिब से हनली बाज़ार ख़रीदने के लिए बहुत से पैसे दिए गए हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल बहुत पुरजोश हो जाता है। वो कहता है कि मैं ये ख़त खुद जाके सुल्तान अलाउद्दीन को दिखाऊंगा और इस तरह मैं उनके सामने साबित करूंगा कि सादुद्दीन कुपैक जो है वो इस सारे मामले में मुलविस है। उस दस्तावेज़ में एक सल्जोक अमीर का लिखा होता है। उससे अर्तुगरुल फ़ौरन समझ जाता है कि ये सल्जोक अमीर वही सादुद्दीन कुपैक है। अगले सीन में एथसीज़ उस बाज़ंतीनी एलची का पीछा करते करते जंगल में एरिस के ठिकाने तक पहुंच जाता है और वो ठिकाने से करीब ही अपने साथियों को कहता है कि हम यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम गुजारेंगे ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं और इनका इस जगह से क्या ताल्लुक़ है। फिर वो बाज़ंतीनी एलची वहाँ पे जो कवर रखा होता है उसको हटा के अंदर तय खाने में दाखिल हो जाता है। जब उस एलची की बात ज़िम्मेदार एरिस से होती है तो एरिस उसे कहता है कि तुम अर्तुगरुल का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुमने जो पेशकश की उसने नहीं मानी इसलिए तुम नाकाम हो। जवाब में एलची भी उसे कहता है कि तुम भी कुछ नहीं कर सके अर्तुगरुल का और उसने आसानी से किला तुमसे छीन लिया, जिस पर उनकी आपस में तकरार हो जाती है। लेकिन वहाँ पे उसका साथी चेतान जो है वो इन दोनों को चुप करा देता है और फिर एरिस उसे नई अपनी मंसूबाबंदी के बारे में बताता है कि मैं हनली बाज़ार में अर्तुगरुल पर हमला करूँगा। तो जवाब में एलची उसे कहता है कि मेरे कुछ जासूस वहाँ पे मौजूद हैं, उसके बारे में मैं तुम्हें सारी मालूमात दे दूँगा। एरिस उस एलची एंजेलोस से लड़ाई के लिए उसके कुछ साथी भी मांग लेता है, लेकिन साथ ही उसे एंजेलोस ये धमकी देता है कि अगर वो इस बार नाकाम हुआ तो उसको वहाँ से हटा के उसके सारे इख्तियारात चेतान को सौंप दिए जाएंगे। अगले सीन में अर्तुगरुल जो है हनली बाज़ार में दुकानों का मुआयना कर रहा होता है। वहाँ पे दो दुश्मन भी मौजूद होते हैं जो अर्तुगरुल को मारने का प्रोग्राम बनाते हैं। गुंदूज़ जो है वहाँ पे एक दुकानदार से कुछ चीज़ें ख़रीदने की कोशिश करता है और दुकानदार कहता है कि मैं इसके पैसे नहीं लूँगा आप लोगों से, लेकिन अर्तुगरुल कहता है कि पैसे ले लो, ये तुम्हारा हक है। इसी दौरान बात करते करते अचानक दुश्मन जो हैं वो अर्तुगरुल पर हमला कर देते हैं। अर्तुगरुल और अब्दुर्रहमान बड़ी बहादुरी से उन दोनों के साथ लड़ते हैं और दोनों दुश्मनों को जहन्नुम हासिल कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों बाज़ार से चले जाते हैं और अर्तुगरुल उसको हुक्म देता है अब्दुर्रहमान को कि इनकी लाशें बाज़ार से बाहर फेंक दो।
अगले सीन में तुर्गत और असलहान खातून अपने सरदारों से मीटिंग कर रहे होते हैं। असलहान उनको कहती है कि तुर्गत अब इस कबीले का आने वाला सरदार है और तुम सब लोग उसकी बैयत कर लो। वो सारे सरदार बैयत करने के बाद चले जाते हैं। तो तुर्गत असलहान से थोड़ा गुस्से से बात करता है और उसे कहता है कि अब आने वाला सरदार कौन होगा। असलहान कहती है कि आप हैं। तो तुर्गत उसे कहता है कि अब तुम ना किसी जिरगे में शरीक होगी, ना किसी सरदार से तुम बात करोगी, ये सारे मामलात मैं ख़ुद संभाल लूँगा। बदले में तुम सिर्फ अपने घर को अच्छी तरह से संभालो। असलहान उसकी बात मान जाती है। इस एपिसोड के आखिरी सीन में एल्ची एंजलोस चैतान को एक मकतूब देता है और उसे बताता है कि ये एरिस के पास आखिरी मौका है। अगर इस बार भी वो अर्तुगरुल को शिकस्त देने में कामयाब नहीं होता तो तुम उसे कत्ल कर दोगे और नए कमांडर तुम होगे। फिर तुम अर्तुगरुल से लड़ोगे और मैं तुम्हें सारी ज़रूरी चीज़ें मुहैया करूँगा। इस जगह पे ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है।